हेलो बच्चों, मेरा नाम है पृथ्वीराज सु। मैं आपका बड़ा भाई और बड़ा मेंटर हूँ जो आपके लिए आपका क्लास 10 का मैथ लेकर आया हूँ मेरे नए चैनल में, जिसका नाम है मैथ क्लासेस फॉर क्लास 10, जो आप इस चैनल में देख पा रहे होंगे। मैंने पहले आपका फर्स्ट चैप्टर लिया हूँ जिसका नाम है रियल नंबर्स। मैंने भी एक पहले वीडियो बनाया था जिसको आपने बहुत प्यार दिया है। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि मैं अच्छा वीडियो और बना सकूं, इसीलिए मैंने आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी कराया था। उससे पहले 1.1 के पहले तक एग्जाम्पल भी कराया था। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 का मैथ्स का ये वीडियो 2 है, मतलब लेक्चर 2 है, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। जो मैं आज कराऊंगा वो कौन सा चैप्टर का है? रियल नंबर्स। मैंने इस चैप्टर का रियल नंबर्स लिया हूँ, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको इस वीडियो लास्ट तक पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए। इस चैनल का मेन मोटिव है कि मैं आपको फ्री एजुकेशन दूंगा और आपको अच्छे ट्रिक और टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने मैथ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इसलिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो आपको पढ़ाया था उसका छोटा सा समरी में बताना चाहता हूँ। मैंने उस क्लास में पढ़ाया था कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पढ़ाया था वो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो आपके बुक में 1.1 थ्योरम है, जो आपका पहले चैप्टर का थ्योरम है, जिसको मैं फिर से और एक बार बताना चाहूँगा। ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b they exist a unique integer q and r such that a equal to bq plus r where 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। ये उसका केस है जो उसमें डिपेंडेंट होता है। अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर मेरा बी निकला 3 तो मेरा आर होगा 0, 1 और 2, क्योंकि इसमें एक केस दिया है कि 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। जो कंडीशन है मतलब अगर मैं बता रहा हूँ कि मेरा बी हुआ 3, अगर मेरा बी हुआ 3 मैंने लिया अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैं आपको ऐसे करके लिख के बताऊंगा अभी। तो आर हो जाएगा मेरा 0, 1 और 2, 1, 2, 3। ऐसा क्यों हुआ? तो कंडीशन पहले लिख देते हैं। आपको मैं जब कराऊंगा एक्सरसाइज उसमें कंडीशन बताऊंगा, आप कहाँ कंडीशन लिखेंगे। तो 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी, 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। तो देखो बी हुआ 3 तो 0 लेस और इक्वल टू आर, तो 0 लेस और इक्वल टू आर मतलब आर से 0 के कम होगा और इक्वल भी होगा, इसलिए मैंने 0 पहले लिया। उसके बाद आर क्या होगा? बी से लेस होगा, तो बी से लेस कितना हुआ? 2 हुआ, तो 0, 1 और 2, 3 नहीं होगा। अगर आपका बी 4 होता तो आर होगा 3 होता। इधर बी 3 दिया है तो 2 होगा, मतलब इसमें कितना केस बनेगा? 3 केस बनेगा। तो मैं आज आपको वही पढ़ाऊँगा। उसके बाद थोड़ा और मैंने पढ़ाया था आपको कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पढ़ाया था वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसको हम यूज़ करके और सभी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम बताते हैं। उसको डिवीजन एल्गोरिथम है। जो डिवीजन एल्गोरिथम वो क्या है? वो एक रिटन स्टेटमेंट है, जिसको आपके बुक के एग्जाम्पल 1 को भी समझाया था कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं 2 नंबर का। उसके बाद आप देख पाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वो आप क्लिक करके वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे। उसके बाद आपका एग्जाम्पल 2 क्या था, जिसमें दिया है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म 2q और 2q और इवन पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी इवन ऑड पॉजिटिव नंबर इज इन द फॉर्म 2q + 1। जो मैंने आपको बताया था, इधर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। इधर मेरा दिया है 2q जो इवन है और ऑड है मेरा 2q + 1, जिससे b मेरा होगा 2। तो r मेरा कितना हो जाएगा? 0 और 1, 0 और लिखोगे, उसके बाद 1 लिखोगे, क्योंकि मेरा कंडीशन है 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। जब इसमें दो कंडीशन होगा, जिस कंडीशन को प्रूव करने के बाद आपको मिल जाएगा कि इवन होगा 2q और होगा 2q + 1 के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 4q + 1, 4q + 3, 4q + 1 एंड 4q + 3। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें b होगा हमारा कितना? 4 होगा, तो कंडीशन कितना होगा?
इस क्वेश्चन में क्या होगा, बी हमारा 3 होगा। बी 3 होने से हमारा आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारा बी 4 होगा तो हमारा आर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 और 3, क्योंकि इसका कंडीशन 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। उसके बाद मैंने आपको एक स्वीट सेलर के बारे में बताया था, वही जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके आपको इससे उसका निकालना है मैक्सिमम एरिया कितना रहेगा उसका। उसके बाद मैं आपको अभी कराऊंगा एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन अपने इस बोर्ड में, तो आप इस वीडियो में बने रहिए पूरा लास्ट तक। अब मैं आपको पहले वाला बता देता हूँ जो फर्स्ट दिया है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 135 एंड 225। मैं उसका वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा और आप उस और 2 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा आप घर में करेंगे, उसका वो होमवर्क है। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आप मुझे कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपका अगर डाउट होगा तो इससे एक्सरसाइज में कुछ डाउट होगा तो आप कैसे बता सकते हैं। 1 नंबर और 3 नंबर जो देख सकते हैं वही एचसीएफ उसका निकालने के लिए दिया है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को अपने 10th क्लास में फॉलो करते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इसीलिए आपको मैं एक टिप बताता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप पूरा एनसीईआरटी को पूरा फॉलो कीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अगर आप एक्सरसाइज कर देंगे, एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में वही क्वेश्चन अगर घुमा के दे देगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज भी कीजिए, एग्जाम्पल भी कीजिए। तो चलिए हम सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ, जो दिया है क्वेश्चन 1 का है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ दिया है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वो एक रिटर्न स्टेटमेंट है, तो इसीलिए 135 एंड 225 को मैं उसका एचसीएफ निकालूंगा कैसे। तो एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 जो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसका एचसीएफ निकालने के लिए मैं इक्वल टू दिया हूँ, मैं इधर आपको इस बोर्ड के साइड में करके दिखाऊंगा कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो अब मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे तो लिखिए 225 बड़ा नंबर को बीच में लिख देंगे, मतलब डिविडेंड होगा बड़ा वाला। उसके बाद डिवाइज़र कितना दिया है हमारा, 135 दिया है। तो डिविडेंड ये हो गया, ये हो गया डिवाइज़र। तो रिमाइंडर कुछ क्वेश्चन डालेंगे तो रिमाइंडर निकलेगा, तो 1 डालेंगे तो हमारा कितना 135 हो जाएगा। उसका 135 होने से कितना ये 90 हो जाएगा, 135। तो 90 में हम कितना डालेंगे तो 135। तो मैं इधर बोल देता हूँ, देखिए मैंने डिवाइजर था, मैंने 1 डाला, वो हो गया क्वेश्चन था। उसके बाद मेरा माइनस करने के बाद 90 रिमाइंडर निकला। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा और जो इसका पहला वाला डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। तो मैं करने के बाद फिर से आपको समझा दूंगा। तो 90 तो 135 तो कितना करेंगे 90 तो होगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा 180 हो रहा है, 90 × 2 हो जाए करेंगे तो 90 लिखे, उसका 45 हो गया, 45 होने 90 तो 45 इंटू कितना करेंगे तो हमारा 90 होगा, 45 2 जाए तो 45 इंटू 2 हो गया 90। तो हमारा ये कितना निकला 45। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कंफ्यूजन में होंगे, 0 होगा कि 2 होगा कि 45 होगा। तो मैं पहले बता देता हूँ। मैंने जब इधर मुझे क्वेश्चन पूछा था कि 225 को 135 का एचसीएफ निकालना है, दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो 225 जो बड़ा नंबर है मैंने उसको डिविडेंड कर दिया, 135 जो मेरा छोटा नंबर था मैंने उसको डिवाइजर कर दिया, उसका रिमाइंडर डाला 1, जो क्वेश्चन डाला 1, तो मेरा रिमाइंडर निकला 90। माइनस करने के बाद ये जो रिमाइंडर था सेकंड स्टेप में वो बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो मेरा बन जाएगा डिविडेंड, जो आप इधर देख पा रहे हैं 135, इसमें अलग होगा। उसके बाद 90 × 1 जा करूँगा तो 90 होगा, 90 × 1 जा 90 करेंगे, 135 90 करेंगे तो 45 होगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिविडेंड था वो जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिविडेंड था वो डिवाइजर बन जाएगा। तो इधर इस स्टेप 3 में देखिए
जो रिमाइंडर था, जो यहाँ पर रिमाइंडर निकला मेरा 45, वो डिवाइजर बन गया, और जो डिविडेंड था यहाँ उसका पहला वाला डिवाइजर था वो मेरा डिविडेंड बन गया। तो 45 इंटू कितना करेंगे, 2 निकलेगा। तो 45 इंटू 2 से 90। तो मैंने इधर क्वेश्चन डाला 2, रिमाइंडर मेरा निकला 0। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा, इसका हिस्से क्या 0 निकलेगा? 0 कभी नहीं निकलेगा। 2 निकलेगा? 2 नहीं होगा। तो क्या होगा, जो उसका जब तक आपको इस डिवाइड करना है, जब तक आपका 0 निकल जाएगा, ये डिवाइड करते जाना बड़ा डिवाइजर भी आएगा। जब आप 0 कर देंगे, 0 करने के बाद ये जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। और रिमाइंडर जो 0 ही निकलेगा, 0। आप रिमाइंडर को नहीं देखना, डिवाइजर को देखना और इधर लिख देना एचसीएफ होगा कितना, 45। आपको इसे करना है, उसके बाद इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो डिवाइजर निकलेगा वही आपका क्या होगा, इसका डिवाइजर करे, जो डिवाइजर निकलेगा वही आपका उसका एचसीएफ होगा, जो आप मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसी तरह आप जो 1 का डबल आई, ट्रिपल आई ऐसे कर सकते हैं, बहुत इजी है। उसको आप देखना है कौन सा बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड में रख दीजिए, कौन सा छोटा नंबर को डिवाइजर में रख दे, उसे डिवाइड कर देंगे। जब तक आपका 0 नहीं निकलता उसको डिवाइड करते जाओ। जब आपका 0 निकल जाएगा तो उसका डिवाइजर क्या है उसको देखो। डिवाइजर अगर 45, मेरा तो इस केस में 45 निकला, 25, 35, 90 कितना निकलेगा आपका जब करेंगे, तो वही होगा आपका एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। तो आपके लिए वो 2 क्वेश्चन होमवर्क है। और एक बार बोल रहा हूँ कि जो 1 नंबर और 3 नंबर पूरा सिमिलर क्वेश्चन है, वैसे ही आपको कितना मैक्सिमम नंबर क्या करेंगे क्वेश्चन में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकाल देंगे तो आपको इजी होगा, कितने एक कॉलम में कितने मेंबर्स रहेंगे आर्मी के, वो आपका निकल जाएगा। और अगर आप इस चैनल में बनकर रहते हैं तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, कैसे मेथड बताऊंगा कि आपको एक क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने एग्जाम के पेपर में। गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, प्रूफ लिखना है, हेंस लिखना है। और एक सबसे ज़रूरी बात क्या है, हेंस। जो हेंस वो एक मेन स्टेटमेंट है जिसको आप लिखेंगे तो एक टीचर जब कॉपी देखेगा उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि इस बच्चे ने हेंस लिखा है और उसे अच्छा लगेगा। तो इसको हेंस लिखने की ज़रूरत नहीं, पर आप हेंस लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे हेंस द एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। लिखेंगे हेंस द एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। तो सेकंड नंबर में चलते हैं, 3 नंबर सिमिलर है, आपको ऐसे ही करना है। सभी क्वेश्चन में आपको लिखना है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद करूँगा। सेकंड नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म, दिया है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q + 1, 6q और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसके बाद और एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करेंगे, आपको अच्छे से आपने पूरा एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दिया। आप अगर कोई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है उसको 2 बार रिपीट करें, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से वो क्वेश्चन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसको पूरा अच्छे से आपको माइंड में आ जाएगा कि हमें इसको ऐसे तरीके से करना है, इसी तरीके से नहीं करना है। तो मैं रफ करने के बाद आपको फिर से 2 नंबर दिया है कि गिवन लिख दें, तो गिवन लिख दो। गिवन लिखने के बाद तो मैं गिवन लिख दिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यह है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर दिया है क्वेश्चन में। तो गिवन लिख दिए। गिवन लिखने के बाद क्या करेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया b इक्वल्स टू हमारा 6 होगा, क्योंकि हमें दिया है 6q + 1 के फॉर्म में लिखना है, 6q + 3 के फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद और 6q + 5 के फॉर्म में लिखना है। 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में लिखना है। तो b मेरा निकल गया कितना, 6। तो चलिए अब आपका एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो क्या दिया है हमें पूछने क्या करने के लिए हमें दिया है। लिख दिया मैं 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। तो गिवन लिखेंगे, तो गिवन में क्या लिखेंगे, b = 6 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको ऐसे ही लिखना है।
सो आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5 कि इसका कंडीशन क्या है, 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी, मतलब बी से ये रिमाइंडर लेस होगा पर जीरो से जीरो तक जीरो को इक्वल होगा और ग्रेटर भी होगा, 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी, 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और बी का जो बी होगा उससे लेस होगा। तो 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5, बी हो गया 6, तो इधर हमने 0 से लिया तो हमारा 5 में ख़त्म हो गया। उसके बाद गिवन के बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या दिया है, टू प्रूफ हमें ये दिया है कि हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर देखो टू प्रूफ 6q + 1 और 6q + 3 प्लस और उसका 6q + 5, तो 6q + 5, तो इतना हमें टू प्रूफ करने के लिए दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। मैं करने के बाद साइड हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इधर मुझे देखिए आर देखकर बताइए हमारा कितना केस होगा, आर देखकर बताइए हमारा कितना केस होगा, आर देखकर बताइए कि बी देखकर बताइए कितना केस होगा। हमारा 6 केस होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 केस होगा। के इतना केस होगा तो मैं आपके लिए 3 केस करूँगा और आप 3 केस खुद करेंगे। तो जब आप केस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये सब केस 1 केस 2 और केस 3 में, केस 1 में नहीं निकलेगा, केस 2 में नहीं निकलेगा, केस 3 में नहीं निकलेगा, केस 4 में निकलेगा, केस 5 में नहीं निकलेगा, केस 6 में नहीं निकलेगा। आपको पूरा टोटल होल प्रोसेस आपको कॉपी में करना होगा और एक सेपरेट कॉपी में, जिससे आप पूरा ये सब करेंगे। तो प्रूफ में लिखेंगे केस 1, केस लिख दिए केस 1 और रिमाइंडर मैंने लिखा, मतलब आर लिखा 0, आर लिखा 0, देख लीजिए आर मैंने लिया पहले 0, केस हो गया 1। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें पता है कि हम a = BQ + R, a = BQ + R। मैं आपको इधर लिख के दे रहा हूँ कि a = BQ + R। तो b हमें पता है कि b हमारा कितना होगा, 6 होगा, तो लिख दीजिए 6q लिख दीजिए। तो हमें b दिया है 6, तो हम इधर 6 लिख देंगे, पर r हमें दिया है कितना 0, हमने r लिया है 0, तो +0 हो जाएगा, तो हमारे ये कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा। 6q होने से हम इधर साइड में लिखेंगे इवन, क्योंकि इसका रिमाइंडर कुछ नहीं निकला। अगर 6q + 1 ये हमारा ऑड होगा, ये ऑड क्योंकि हमें पूछा ऑड में प्रूफ करने के लिए दिया है, तो ये हमारा इवन हो गया, तो 6 केस 1 इवन होगा। उसका बाद केस 2 क्या होगा, देखिए केस 2, तो केस 2 r = कितना होगा 1, क्यों देखिए मैं r यहाँ पर 1 लिया था, उसके बाद b 6 लिया था, इसलिए मैं और जा रहा हूँ, साइड हो जा रहा हूँ। तो a = BQ + R, तो 6q + 1 ये हमारा क्या हो गया ऑड। जब आपका कुछ रिमाइंडर निकलेगा ऐसे 6q + 1 6q + 3 6q + 5, जो ऑड नंबर है वो ऑड होगा, ये कुछ नहीं निकला इवन नंबर है। उसके बाद मैं केस 3 करूँगा, केस 3 करने के बाद मैं साइड हो जाऊँगा। आप उसका एक फ़ोटो ले सकते हैं, फ़ोटो लेने के बाद जो आप खुद से उसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद उसको कर पाएंगे खुद से। उसके बाद मैं लिखूँगा केस 3 r = 2, केस 3 r = 2। तो आप इधर भी कंडीशन मैंने छोड़ दिया था, कंडीशन भी लिखना है 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b, इधर भी लिखना है 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b, 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b। इधर भी लिखना है कि a = BQ + R। तो कंडीशन क्या हो जाएगा 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b। ये कंडीशन आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये सबको याद रखना है। उसके बाद b कितना हमें 6 पता है, तो मैं इधर लिख दूँगा 6q। r मैंने कितना लिया था 2, तो 6q + 2 ये मेरा इवन निकल गया।
इवन ये निकला, उसके बाद ऑड निकला, उसके बाद केस 4 क्या होगा, तो ये इवन निकला इतना, मैं और एक केस कर दूंगा, इसके लिए आपके लिए करूंगा जिसमें मैं 6 क्यूब प्लस 3 पाऊंगा। कैसे, देखिए ये इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर इजी क्वेश्चन है, पर 3 नंबर तो आप खुद करेंगे। जो एसएन निकालना है, मैंने जो पहला वाला क्वेश्चन किया था, उसका 4, 5 भी बहुत, उसमें स्क्वायर और क्यूब लगेगा। आप क्वेश्चन करने के बाद मैं उसको पढ़ूंगा, देख देंगे। तो केस 4 आर इक्वल टू कितना 3, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू कितना हो गया हमारा बी क्यू प्लस आर, तो 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी हो गया। तो बी हमारा 6 क्यू प्लस आर हो गया कितना 3, तो ये मेरा कितना होगा 6 क्यू प्लस 3, एरो देकर इधर लिखेंगे क्या हमारा ऑड। देखो ये केस ये निकल गया और ये आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। 6 क्यू प्लस 5 कैसे निकालना, केस 4 तक कर दिया, उसके बाद ये केस 4 हुआ, ये 5 होगा, ये 6 होगा, केस 5 में ये निकलेगा तो 4 ऑड होगा, इवन होगा, और ये ऑड, तो हमें मिल गया तो ये होगा हमारा 6 क्यू प्लस 5 आपका निकल जाएगा अगर आप ठीक से डालेंगे और उसका कंडीशन भी लिखेंगे। तो आप इसका हेंस लिखना चाहेंगे तो हेंस लिखना ज़रूरी है, तो हेंस कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे कि hence the positive odd integer is in the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। hence every positive odd integer, hence मैं बोल रहा हूँ आप लिख दीजिए, hence every positive odd integer is in the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। केस 1 करा दिया जिसमें इवन निकला, केस 2 कराया जिसमें आर लिया 1 तो मेरा और निकला, केस 3 लिया जिसमें इवन निकला, केस 4 लिया जिसमें R3 निकला जिसमें हमारा और निकला जो 6q प्लस 3। और आपके लिए 2 होमवर्क है जो आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन देगा कि इसमें एक दिया है क्वेश्चन की 4q प्लस 3 और 4q प्लस 1 दिया है, तो आप ओनली इसमें कुछ ऐसे ही दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है, आप बताइए, आपको कोई अगर पूछेगा तो बताइए इसमें कितना केस होगा, बताओ कितना केस होगा, मुझे कमेंट में बताओ कितना केस होगा। अभी पॉज करके बताओ कमेंट में कितना केस होगा। केस होगा क्या, जो आपके क्यूब के साथ जो दिया होगा उसका कोफिशिएंट जो होगा, जो वेरिएबल के साथ दिया होगा वही उसका बी होगा। मतलब बी इधर बी मुझे क्या दिया था 6, इधर 6q दिया था इसलिए मेरा 6 हुआ, इधर क्या 4q दिया है तो आपका बी होगा 4 और कंडीशन और कितना केस कितना निकलेगा 4 केस निकलेगा। तो आप अब वो आपको ये 2 होमवर्क दे दिया, इसमें आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद आपको कराऊंगा। तो चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक ही क्वेश्चन पर उसमें कुछ ट्रिक दिया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer is in the form 3m और 3m plus 1 और 3m plus 1 वही दिया है। so that square of any positive integer is in the form 3m और 3m plus 1 स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर कैसे करेंगे, उसके नीचे हिंट दिया, आपको बुक में हिंट दे दिया पर आपको एग्जाम में हिंट नहीं दिया होगा, तो कैसे करेंगे देखो। तो उसमें एक फॉर्मूला लगेगा जो आप 8th क्लास में पढ़े हैं और 9th क्लास में पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद आपके और एक फॉर्मूला है जो उसके बाद वाले क्वेश्चन में लगेगा क्यू फॉर्मूला, तो ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab होल इंटू ए प्लस बी। आप इस फार्मूला को भी ऐसे लिख सकते हैं, इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिखेंगे ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैंने कैसे किया, ओनली इस जो था 3ab और a प्लस बी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट पर डाल दिया, तो 3ab को मैंने a से इंटू किया तो 3a स्क्वायर b निकला, और 3ab को मैंने b से इंटू किया मेरा 3ab स्क्वायर निकला। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस फार्मूला को ले सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला और बहुत कोई फार्मूला आपके 10th क्लास में यूज होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 फिर से पढ़ेंगे। स्क्वायर पूछ गिवन, उसके बाद दिया है कि
बी इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 3 दिया है, ठीक दिया। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आर इक्वल टू, सो भी लिख सकते हैं, सो भी नहीं लिख सकते आर के पहले, आर इक्वल टू 0, 1 और 2। इसमें बताए कि केस कितना होगा, इसमें बताए केस कितना होगा। मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट में बताइए कि आप सभी जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप बताइए इसमें केस कितना होगा। तो इसमें केस होगा कितना ना, 3 केस होगा। बी को देख कर बता सकते हैं, आर को भी देख कर बता सकते हैं, क्योंकि 0, 1 और 2। तो इसका मैं क्या लिखूंगा, अब कंडीशन लिखूंगा साइड में। आपको कंडीशन लिखना है 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। तो टू प्रूफ कैसे लिखेंगे, तो दिया है 3m और 3m + 1 के फॉर्म में लिखना है। तो आपको मैं ये 2 केस करूँगा जिसमें आपको ये मिल जाएगा, पर आपको इस थर्ड वाला केस भी आपको खुद करना है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे ना, प्रूफ लिखने के बाद हम लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू हमारा बी क्यू प्लस आर हो गया। तो b हमारा 3 है, 3q हमने इधर r ले लिया कितना है, ये हमारा केस 1, इसको मत छोड़ना है, सब कुछ लिखना है। केस 1 r 0 तो +0 तो 3q। तो आप इधर देख पाएंगे कि मेरा 3 तो 3 है, q है पर m नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया स्क्वायर करने के लिए, आप जब सिंपलिस्ट कर देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना, 9q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे उसके बाद हो जाएगा। तो 3 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर हो गया। तो सर आप बोलें सर हम तो 3 ले जाएंगे और 3q स्क्वायर हमारा 3m कैसे निकलेगा, रुको थोड़ा सब्र करो। 3 मैंने इधर 3q स्क्वायर को साइड में लिख रहा हूँ कि देखो साइड में लिख रहा हूँ, लेट 3q स्क्वायर बी m, तो 3m हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर उसको सिंपलेस्ट किया, फर्स्ट स्टेप सिंपलेस्ट किया, उसके बाद स्क्वायर किया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में मैं क्या किया, उसका कॉमन ले लिया 3, क्योंकि हमें दिया है प्रूफ करने के लिए 3m के फॉर्म में लिखा है। तो 3 ले लिया, 3q स्क्वायर मैंने यहाँ पर दे दिया कि लेट 3q स्क्वायर बी m, तो 3q स्क्वायर कितना हो गया, मैंने m ले लिया तो मेरा हो गया 3m। तो ये वाला ये प्रूफ हो गया। उसके बाद केस 2 में क्या होगा, r इक्वल टू 1, केस 2 r इक्वल टू 1, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उसके बाद मैं क्या लूँगा, कंडीशन लिखूँगा 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। तो क्या हो गया, b मेरा 3q + 1 हो गया, तो उसका मैं स्क्वायर करूँगा 3q + 1। और आपको मैथ में बता दूँ, आप एक स्टेप ओमिट मत कीजिएगा, मतलब 3q + 1 लिखे और एक स्टेप में उसका स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 3q + 1 का होल स्क्वायर इधर लिखिए। उसके बाद उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद अरेंज करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, मैंने आपको पहले भी दिया था 2ab लिखना है। तो 2 3 6 6q। अब मैं अरेंज कर दूँ 9q स्क्वायर + 6q स्क्वायर, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप टेढ़ा करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ कि 9q स्क्वायर + 6q + 1 हो गया। उसके बाद मैं 3 कॉमन ले जाऊँगा, तो 3q स्क्वायर + 2 स्क्वायर प्लस 3 तो 1 में डिविजिबल नहीं होगा, तो मैं 1 को बाहर रख दिया, वो रिमाइंडर उसका रह गया 3q स्क्वायर + 2q। तो मुझे चाहिए कि 3m + 1 के फॉर्म में मेरा 3 हो गया, +1 भी हो गया, मुझे m के फॉर्म में चाहिए। तो m क्या करूँगा, लिख दूंगा लेट 3q स्क्वायर, आप साइड में लिखेंगे, आप कॉपी की साइड में लिखेंगे, लेट 3q स्क्वायर + 2q बी m, लेट बी m। तो 3m + 1 हो गया। तो ये वाला प्रूफ और ये वाला प्रूफ हो गया। तो आपके लिए 4 नंबर के क्वेश्चन में है 2, जो आपको केस 3 करना है, जो लास्ट वाला केस है, जिसमें आपको निकलेगा क्या 3q। तो अगर आप लिखेंगे 3q + 1, 3q + 2 लिखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर + 4 + 3 2 6, 3 2 6
12, तो 12 क्यू प्लस मतलब 9 क्यू² प्लस 12 क्यू² प्लस 8 निकलेगा। उसमें कुछ कॉमन आप लेंगे, कॉमन लेने के बाद आपका रिमाइंडर और आपका वैसे 3m के फॉर्म में आएगा। उसके बाद करेंगे केस 5। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे लास्ट की वीडियो के लास्ट में आप कैसे मुझे बता सकते हैं। तो पहले आप देखिए तो 5 नंबर, तो गिवन क्या था क्वेश्चन बढ़िया, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। 9 दिया है, अगर आप 9 भी लेंगे 9 तो आपका केस बहुत 9 निकलेगा, केस आपका कितना निकलेगा 9 निकलेगा। अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ इसमें तो क्या करेंगे, ट्रिक है कि आप 3 लेंगे b = 3, क्योंकि 3 एक 9 के डिविजिबल है, मल्टीपल है। अगर हम 3 × 3 करेंगे तो 9 निकलेगा। वैसे अगर हम करने के बाद क्यूब करने के बाद उसको अगर हम 9 कॉमन ले जाएंगे तो हमारा 9m कितना दिया 9m, 9m + 1 9m + 8 में निकल जाएगा, तो बहुत ईजी होगा। तो हम लेंगे b = 3 जो आपके लिए ईजी होगा। अगर आप 9 लेना चाहते हैं तो बहुत बड़ा निकलेगा, पर वैसे ही आंसर निकलेगा। अगर आप कुछ कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप b = 3 लेंगे, तो ले लीजिए b = 3। b = 3 लेने के बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा r = 0, 1 और 2। हमारे 3 केस हो गया, इधर भी 3 केस हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी बच्चा कि कोई भी बड़े लोग आपको अगर दे दिए कुछ क्वेश्चन 9m, 9m + 1, आप बताएं कितना केस निकलेगा। अगर वो बच्चे कितने केस निकलेगा, आप बोलेंगे 9 केस निकलेगा, और आप भी बोल सकते हैं 3 केस भी निकलेगा, सब निकल सकता है। उसके बाद 0, 1 और 2 निकल गया। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ क्या दिया है हमें 9m + 1 और ये है और कॉमा दे दिया 9m + 8। मैं आपके लिए 0 और 1 का केस करूँगा, 0 और 1 केस 2 करूँगा। आपके लिए हमारा केस 3 है, आपको मुझे बताना है आप कर पाए कि नहीं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए a = bq + r अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा केस 1 रिमाइंडर 0, तो निकल गया 0। तो b हमारा 3 है, 3q + 0, तो हमारा कितना हो गया 3q हुआ। हमें पता है क्यूब पता है, हमें बताया है कि 3q में फॉर्म में लिखना है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो अगर हम जब क्यूब करेंगे वो 9m, 9m + 1 और 9m + 8 में रहेगा। तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, वही स्टेप 1 हो गया। उसके बाद हम क्यूब कर देंगे। 3q का क्यू कितना होगा, 3q का क्यू कितना होगा 27। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेप 1 में क्या लिखा है 3q लिख दिया। उसका 3q के क्यू करेंगे तो 3q का क्यू कितना होगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, q का क्यू तो 27 q का क्यू। मेरा ये टेढ़ा हो रहा है, आप सीधा लिख सकते हैं। और इसमें भी आप क्या करेंगे लेट लेंगे। तो मैं जब यहाँ पर 9 कॉमन लूँगा तो मेरा हो जाएगा 3 का क्यू का क्यू, 3 का क्यू का क्यू। जब मैंने यहाँ पर लेट ले लिया लेट 3q का क्यू b m, तो मेरा तो कितना हो जाएगा 9m। तो आप देख सकते हैं 9m कंप्लीट हो गया है, नहीं देखा नहीं कंप्लीट हो गया। अगर आप 9 में अगर आप b9 लेंगे तो बड़ा निकलेगा, तो 9 का क्यू करना पड़ेगा। उसमें 9 कॉमन लेंगे वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप छोटे में कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। 3q लिए 3q + 0 हो गया 3q का क्यू कितना होगा 27q। 9 कॉमन लिए तो अंदर क्या दिया 3q हुआ। 3q रहने के बाद मैंने जब 3q का कॉमन लिया, जब m ले लिया लेट 3q b m, तो मेरा 9m निकल गया। उसके बाद मैं करूँगा क्या केस 2 तो 1। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके बताइए वो कैसा लग रहा है क्लास। तो देखिए a = bq + r, तो a कितना हो गया, तो a कितना हो जाएगा ना bq + r हो गया। तो मैं इधर ले लूँगा क्या r मैंने तो 1 ले लिया। अब मैं कंडीशन लिखूँगा 0 <= b। आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंडीशन लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपका मार्क कट सकता है। आप कंडीशन लिखेंगे।
उसके बाद बी, तो बी मेरा कितना है 3 है, पुट 3, वैल्यू के बी की जगह पुट कर दो उसका वैल्यू, 3q + 1 हो गया 1, ये हो गया 3q + 1। उसके बाद स्टेप ओमिट मत करना, तो ये क्या है 3q + 1 का होल क्यूब। अब मुझे बताओ, मैंने जो फार्मूला बताया था उसमें डाल के देखो, तो एक q का q तो 27 का q + 1 प्लस कितना हो जाएगा 3ab, 3 3 9, 9q 3q + 1 हो जाएगा। उसके बाद 27 का q + 1 + 9 से 27q² + 9q। इसको लिखने के बाद इसको अरेंज कर दो, इसको लिखने के बाद उसको अरेंज कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 27q के क्यूब, उसका 27q का स्क्वायर, उसका 9q + 1 लिख दिए, खत्म। अब 9 कॉमन ले जाओ, तो 3q का क्यूब, 9 चीज़ें 27q, 3q², इसका कितना 3q, 1 तो 9 में डिविजिबल नहीं होता, 1 को बाहर रख दो। उसके बाद हम इसको ले जाएंगे, लेट, मैं इधर लिख रहा हूँ कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो लेट 3q का क्यूब + 3q का स्क्वायर + 3q bm, तो आप इसको m ले जाइए, साइड में लिखिए, आप उसको साइड में लिखिए, तो क्या हो जाएगा 9m, क्या हो जाएगा 9m + 1। अब देखो ये कंडीशन फुलफिल, उसके बाद ये कंडीशन फुलफिल, और ये रहा आपका 9m + 1, जिसका आप क्यू करेंगे तो आपका निकल जाएगा क्या 9m। जब आप इसको लिखेंगे 3q + 2 के फॉर्म में लिखेंगे, जब आप उसका क्यू करेंगे तो आपको निकल जाएगा क्या 9m + 8, जो आपका ये हो जाएगा कंडीशन फुलफिल। अगर आपको ये आज का हमारा क्लास इतना ख़त्म हो रहा है, तो आपका 1.1 कंप्लीट हो गया है, सॉल्यूशन 1.1 का कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं पे आगे। तो मैंने आपको 1 नंबर करा दिया, उसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे आपको आज का क्लास कितना अच्छा लगा, और मैंने जो आपको क्लास के बीच में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप कमेंट में देंगे, जो क्वेश्चन इन द वीडियो लिख के लिखेंगे उसका आंसर देंगे, जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आपको कैसा लगा उसके बाद वाले वीडियो में, उसके बाद वाले लाइन में लिखेंगे आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद आपको कुछ डाउट होगा तो आप लिखेंगे, अगर आपको डाउट है 1 2 3 में, मुझे डाउट है 4 नंबर में, आप लिख देंगे डाउट 4 नंबर, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा। उसके बाद उसके बाद वाले दिन आपके लिए एक वीडियो बना के लाऊंगा, जो आपका डाउट सेशन होगा, जो मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे, आप लास्ट तक बने रहे, तो इसलिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।